नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य और आपके अपने YouTube चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैक्टिन टैबलेट के बारे में। ये भूख लगने के लिए सबसे बेहतरीन दवा है और ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं आपको ये मेडिसिन जो है भूख लगने के लिए या भूख बढ़ाने के लिए रिकमेंड करते हैं। ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। इसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन जो है आपको डॉक्टर जो है रिकमेंड करेगा, तभी आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। वैसे तो आपको कोई भी मेडिसिन जो है वो बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के नहीं लेनी चाहिए। तो ये मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलेगी। तो आज हम जानेंगे इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में, इसके क्या क्या मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, इसका मतलब है कि ये मेडिसिन हमारे शरीर में जाके काम कैसे करती है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे इसके क्या क्या कंपोजिशन है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं यानी कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं, इसके क्या क्या सब्स्टिट्यूशन है यानी कि कौन कौन से ब्रांड नेम से जो है ये मेडिसिन हमें मार्केट में मिल जाती है, और इसके क्या क्या प्रिकॉशंस हैं या वार्निंग्स हैं यानी कि इस मेडिसिन को जब हम लेते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलेगी, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। अब हम बात करेंगे पैक्टिन के यूजेस के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल में दे सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पैक्टिन आपको टैबलेट, कैप्सूल या सिरप के फॉर्म में मिल जाती है। यह मेडिसिन खास तौर पर एनोरेक्सिया के पेशेंट को दिया जाता है। एनोरेक्सिया एक तरह की बीमारी होती है जिसमें इंसान को जो है भूख नहीं लगती है। तो ऐसे मरीजों को ये मेडिसिन दी जाती है और डॉक्टर जो है बहुत ज़्यादा पैक्टिन टैबलेट को जो है वो एनोरेक्सिया के पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। इस मेडिसिन को हम दूसरी बीमारियों में भी कर सकते हैं, जैसे एलर्जी। तो एलर्जी से जैसी कंडीशन में हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन जो है वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। तो अगर किसी की नाक बह रही है, उसको कॉमन कोल्ड है या उसकी आंख से लगातार पानी आ रहा है, तो ऐसे लोगों को जो है ये मेडिसिन हम दे सकते हैं। इस मेडिसिन का इस्तेमाल हम हे फीवर में भी कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कीड़ा काट लेता है, उसकी वजह से एलर्जी होती है यानी कि खुजली वगैरह होता है, तो उसमें भी हम इस मेडिसिन को देते हैं। अगर बच्चों में माइग्रेन की समस्या है तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी वुमेन जो कि प्रेग्नेंट है, अगर उनको भूख नहीं लग रही है तो इस मेडिसिन को हम उन्हें दे सकते हैं, जिससे उनको भूख लगेगी और उनका वजन बढ़ेगा, जिससे उनका बेबी जो है वो स्वस्थ रहेगा। तो ये थे कुछ उसके यूजेस। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को जब हम खाते हैं तो ये हमारे शरीर में जाके कैसे काम करता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पैक्टिन टैबलेट जो है वो एक एंटी एलर्जिक ड्रग्स है और हम इसे एलर्जी में देते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है, यानी कि किसी पेशेंट को जो है आंखों से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, उसको कॉमन कोल्ड है, तो ऐसे मरीजों को हम जो है पैक्टिन टैबलेट दे सकते हैं। और जो हमारा वज़न बढ़ता है वो एज अ साइड इफ़ेक्ट होता है पैक्टिन टैबलेट का। यानी कि अगर कोई भी एंटी एलर्जिक ड्रग्स लेते हैं तो वो आपका वज़न बढ़ाती है, तो हमारा जो वज़न बढ़ता है वो उसको हम एज अ बेनिफिशियल यूज़ करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट को। पैक्टिन टैबलेट के अंदर जो है वो सिप्रोहेप्टेडिन पाया जाता है। सिप्रोहेप्टेडिन क्या करता है, हमारे जो हिस्टामिन होते हैं, यानी कि जब भी हमें एलर्जी होती है तो हमारे जो हिस्टामिन है वो हमारी बॉडी से निकलते हैं। तो सिप्रोहेप्टेडिन हमारे जो हिस्टामिन होते हैं उसको ब्लॉक करते हैं और उसकी वजह से जो है हमारी जो एलर्जी होती है वो बंद हो जाती है। तो ये थे इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, यानी कि कौन कौन से डोज स्ट्रेंथ में हमें मिल जाती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पैक्टिन हमें 4 mg टैबलेट के फॉर्म में और सिरप में ये हमें 200 ml तक मिल जाती हैं। और अगर डोजेस की बात करें हम, तो अगर हम टैबलेट फॉर्म में लेते हैं तो 4 mg जो है वो आप सुबह शाम दे सकते हैं। तो अगर हम डोजेस की बात करें तो आप एडल्ट यानी कि जो 18 साल के ऊपर हैं और जिनका वजन 50 kg है, उनको आप सुबह शाम ये मेडिसिन दे सकते हैं। आप इसको 3 टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन याद रखें 12 mg से ज़्यादा इसको ना दें। अगर बच्चे हैं यानी कि 6 से 12 साल के बच्चे हैं तो आप इनको सुबह शाम 4 mg जो है वो मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये थे इसके डोजेस। अब हम बात करते हैं इसके सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि कौन कौन से ब्रांड नेम से ये आपको मेडिसिन मार्केट में मिल जाएगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये आपको साइपन सिरप के नाम से मिल सकती है, सिप्रोकॉन टैबलेट के नाम से मिल सकती है, ल्यूकाटिन टैबलेट के नाम से मिल सकती है, और सिप्रोन सिरप के नाम से भी आपको ये मार्केट में मिल जाएगी। तो जो भी आपको ब्रांड मार्केट में मिलता है आप उसको लेके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि कौन कौन से दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कोई भी जो है आप एंटी हिस्टामिन यानी कि एंटी एलर्जिक ड्रग्स लेते हैं तो आपको उसमें नींद बहुत आएगी। तो जब भी आप पैक्टिन लेते हैं तो आपको नींद बहुत ही ज़्यादा आएगी। इसके अलावा आपको जो है वो हेडेक हो सकता है,
नॉइज़िया हो सकता है, यानी कि आपका जी मचला सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकता है और आपको थोड़ा बहुत जो है वो चक्कर भी आ सकता है। तो ये थे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट। अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को लेने से पहले आपको किन किन बातों का जो है बहुत ही ज़्यादा विशेषकर ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जिनको हाइपर सेंसिटिविटी है उनको ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको बीमारी की वजह से वीकनेस या दुबलापन है, उसे ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो ऐसे लोगों को भी ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है तो उनको भी ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अगर आप पेक्टिन लेते हैं तो आपको शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो आपको सेडेशन बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इस मेडिसिन की वजह से आपको जो है नींद बहुत आएगी, तो आप कभी भी जो है वो ड्राइव ना करें, यानी कि अगर आप कहीं पे भी ड्राइव के लिए जा रहे हैं तो आप इस मेडिसिन को ना लें और कोई भी जो हैवी मशीन है उसमें ऑपरेट ना करें। अगर आप इस मेडिसिन को लेने के बाद ड्राइव करते हैं तो आपके जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको नींद आ सकती है। तो इसलिए अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आप ड्राइव जो है उसको अवॉइड करें, आप ड्राइव बिल्कुल भी ना करें, कोई भी वाहन आप ना चलाएं। तो आई होप गाइज आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारी जो सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।